अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से अपनी फुल रूटीन जो मेरी डे की है ना वो शेयर करूंगी। तो अभी सुबह के जी 5 बज रहे हैं और मैं अभी जो राकिब के कपड़े हैं वो मैंने प्रेस किए हैं। अपने कपड़े मैंने कल से प्रेस करके रखे हुए हैं, बस मुझे शॉवर लेने का टाइम नहीं मिल रहा। तो उसके बाद मैं अभी ये कुछ यूनिफॉर्म थे स्कूल के, तो इन पे जो स्कूल का जो बैच होता है वो लगना था। वैसे तो टेलर से ही लगवाते हैं, लेकिन ये यूनिफॉर्म जो है वो बन के रात को ही आए थे, तो इस वजह से और इमरजेंसी में ही देने थे किसी को, तो इसलिए आगे मुझे कहते कि आप लगा दो, क्योंकि मुझे स्टिचिंग आती है तो मैं इतना तो कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो अभी मैंने वो सारा काम ख़त्म किया है। उसके बाद मुझे ना एलर्जी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मुझे एलर्जी, डस्ट एलर्जी है, तो उस वजह से मुझे छींकें बहुत ज़्यादा आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे फ्लू हो गया हो ना, इस तरह होता है मुझे। तो उसके लिए मैं ये टैबलेट लेती हूँ टीडे। तो अभी मैंने वो टैबलेट ली है और फिर उसके बाद मैं सो गई थी तकरीबन 1 घंटे के लिए। बच्चे सोने तो नहीं देते हैं खैर, फिर भी मैं ढीठ होकर थोड़ी देर सोई रही। उसके बाद मैं अभी उठी हूँ, अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में जैसे मैं आप लोगों से पहले भी मैंने 2-3 दफ़ा शेयर किया हुआ है कि हम सादा रोटी ही लेते हैं, पराठा नहीं खाते। पहले मैं रमज़ान से पहले मैं पराठा खाती होती थी, राकिब जो है वो सादा रोटी खाते थे। लेकिन अब मेरा स्टमक भी काफ़ी ख़राब हुआ इन दिनों, तो इसलिए मैं भी जो है अब अवॉइड ही करती हूँ कि पराठा कम खाऊँ। कभी कभार अगर वीक में 1 आध दफ़ा खा लूँ तो खा लूँ, अदरवाइज़ नहीं। तो अभी मैं जो है वो रोटियाँ बना रही हूँ। रोटी बना के इसको मक्खन हमारे घर का ही होता है, क्योंकि दूध आता है हमारा खालिस गाँव से आता है ना, तो उस वजह से हमें मक्खन जो है वो नसीब हो जाता है। तो मक्खन बना होता है तो उसे जो है ना हम लगा लेते हैं रोटियों के ऊपर। बनाने के बाद तवे के ऊपर नहीं लगाते हैं, उससे फिर पराठा टाइप ही बन जाता है। तो पहले सादा रोटी मैं बना लेती होती हूँ, उसके बाद फिर उसके ऊपर जो है ना वो मक्खन लगा देती हूँ। उससे रोटी जो है ना काफ़ी सॉफ्ट भी हो जाती है और मज़े की। हमें तो इसकी अब बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी हुई है, सादा रोटी हमसे बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है। तो अभी मैंने रोटियां जो हैं वो मेरी 3 बन गई हैं, लास्ट वाली बस बन रही है। मक्खन मैंने निकाल लिया है। अब मैं जो है मक्खन लगाऊंगी सारी रोटियों पे। गरम गरम पे ही लगाना पड़ता है जब ठंडी हो जाए रोटी, क्योंकि फ्रिज में मक्खन पड़ा होता है ना, तो उस वजह से मक्खन भी ठंडा होता है, तो रोटी गरम गरम ही हो तो लगाना पड़ता है। तो अभी मैं साथ साथ ही जो है वो सब पे अब मक्खन लगा लूँगी। बच्चे जो हैं वो सिप्तैन तो अभी सोया हुआ था, समाविया उठ गई हुई थी। पहले समाविया उठ गई थी, सिप्तैन सो रहा था, फिर सिप्तैन उठ गया, फिर समाविया सो रही थी। और अभी जो है सिप्तैन दोबारा सो गया था, लेकिन समाविया अब उठ गई थी, तो मैंने उसको भी अपने पास बिठाया हुआ था और साथ साथ जो है वो मैं नाश्ता बना रही थी। ये ऑलमोस्ट 9 बजे का टाइम है। तो अभी मैं अपना नाश्ता वगैरह सारा कंप्लीट करूँगी। राकिब सुबह वैसे ही चले जाते हैं नाश्ता किए बगैर ही। तो उसके बाद अगर मैंने भी स्कूल जाना हो तो मैं नाश्ता बना के अपना तैयार होके तो फिर राकिब को कॉल करती हूँ। फिर आके वो नाश्ता करते हैं और फिर हम लोग जो है वो स्कूल चले जाते हैं। इन दिनों मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। बस वो रीज़न और तो कोई नहीं है, बस यही है कि पेपर्स हो रहे हैं तो थोड़े टाइम के लिए जाना होता है, तो इसलिए मैं जाती नहीं हूँ। क्योंकि बच्चे भी फिर डिस्टर्ब होते हैं, सुबह बच्चे सो रहे होते हैं, उनको जल्दी उठाना पड़ता है, तो इसलिए मैं जो है वो आजकल स्कूल नहीं जा रही हूँ। तो रोटियाँ मेरी जो हैं वो बन गई हैं, अभी मैंने इनको मक्खन भी लगा लिया है। उसके बाद मैंने रात में सालन नहीं बनाया था। पहले दिन मैंने बनाए थे चने, तो वो बिल्कुल थोड़े से पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलें राकिब के लिए ऑमलेट बना लेती हूँ। तो अभी मैं 2 एग का ऑमलेट बना रही हूँ। उसमें मैंने प्याज ऐड किया है, हाफ़ टमाटर ऐड किया है और हरी मिर्ची ऐड की है। धनिया मेरे पास अभी नहीं पड़ा हुआ था। अक्सर मेरे पास फ्रीज़ पड़ा होता है, लेकिन ख़त्म हुआ हुआ है अभी 2-3 दिन से, तो इस वजह से बस मैंने ये चीज़ें ऐड की हैं। और अभी मैं जो है वो ऑमलेट बना लूँगी। प्याज पहले तो वो मेरे पास जो मशीन है मैंने शेयर की हुई है आप लोगों से, उस पे चॉप कर लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने जल्दी जल्दी जो है वैसे हाथ से ही चॉप जो है वो कर लिया है। तो अभी मैं आप लोगों से फुल शेयर करूँगी कि ऑमलेट जो है वो मैं किस तरह बगैर टूटे आप लोग जो है वो ऑमलेट किस तरह बना सकते हैं। पहले भी मैंने आप लोगों से शेयर किया था, लेकिन डिटेल में, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ ट्राईपॉड पे, बस वीडियो मोबाइल जो है वो लगाने का वैसे झंझट ही होता है, तो मैं नहीं लगाती हूँ। तो एक हाथ से अभी राकिब आगे हुए थे, तो मैंने कहा ज़रा आप मेरी वीडियो तो शूट करें। तो इसको पहले जब एक साइड अच्छे से कुक हो गई है ना, तो मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है सीधा। बिल्कुल इसको उल्टा भी निकाल सकते हैं इस तरह, फिर पैन में दोबारा डालना जो है ना वो इजी होता है।
लेकिन अभी मैंने इसको बिल्कुल सीधा अब पलट के जो है उसको मैंने दोबारा पैन में डाल दिया है। थोड़ा सा इकट्ठा हुआ है, अब मैं इसको चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता ना सीधा कर लूँगी। इससे ऑमलेट जो है ना बिल्कुल परफेक्ट बनता है। खाना तो वैसे तोड़ के ही होता है, लेकिन अगर किसी के सामने रखना हो तो फिर अच्छा लगता है फुल ऑमलेट जो है। अगर बीच में थोड़ा बहुत टूट भी जाए तो उसको हाफ हाफ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऑलमोस्ट जो है ना वो ऐसे फुल ही बन जाता होता है। ये भी राकिब ने ही मुझे सिखाया हुआ है, मुझे नहीं आता था पहले ऑमलेट को इस तरह परफेक्ट जो है ना मुकम्मल पूरा जो है उसको कैसे बनाता था वो मुझे नहीं आता था, मुझे भी राकिब ने बताया हुआ था। तो अभी ये थोड़े से चने का सालन भी पड़ा हुआ था, तो मैं तो यही लूँगी। राकिब जो है वो ऑमलेट खाएंगे, क्योंकि मुझे एग इतना सूट नहीं करता है, मुझे एलर्जी हो जाती है उससे बहुत ज़्यादा। तो आज तो पहले बहुत ज़्यादा हुई थी, तो मैंने टैबलेट भी ली है। टैबलेट मैंने ऑलमोस्ट जो है ना रात में ही लेती होती हूँ। आज मैंने सुबह लिया, तो इससे मेरा सर भी जो सारा दिन है वो बहुत भारी रहा। तो अभी सिप्तैन भी जो है वो उठ के आ गया, तो वो उठते उसकी फरमाइश थी मैंगो खाने की थी। जो भी नया फ्रूट आता है ना, तो सिप्तैन उसको कुछ दिन तो बहुत शौक से खाता है, उसके बाद फिर उसका दिल जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो आजकल मैंगो पे दिल आया हुआ है। उसके बाद बच्चे दोनों क्योंकि उठ गए थे, तो अभी मैंने रूम को भी सारे को नीट एंड क्लीन कर दिया है। तो अभी मैं डस्टिंग कर रही थी और साथ में मैं स्माविया को मेडिसिन देने लगी थी। स्माविया को कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है, तो उस वजह से मैं ये मेडिसिन उसको दे रही थी। ये उसकी आयरन की मेडिसिन है, क्योंकि स्माविया प्री मैच्योर पैदा हुई थी, तो उसको आयरन की काफ़ी कमी है। और उसके बाद ये हिमालय का एक सिरप है, ये भी बच्चों के लिए ग्राई वाटर की तरह ही इसका टेस्ट होता है। तो ये स्माविया को 2 सिरप जो है वो मैं रात में देती हूँ। तो अभी ये वाला जो है तीसरा वो भी मैं दूँगी उसको। साथ साथ जो है वो मैं डस्टिंग भी कर रही थी। डस्टिंग डेली ही मुझे ऑलमोस्ट जो है ना बेडरूम की तो करनी पड़ती है, क्योंकि बैक साइड से मिट्टी बहुत ज़्यादा डेली आ जाती है। तो उसके बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट की और अभी मैं चाय बना रही हूँ। चाय मैं नाश्ते के फ़ौरन बाद नहीं पीती हूँ, कुछ टाइम तकरीबन 1 डेढ़ घंटे के बाद पीती हूँ। साथ ही मैंने जो है सारा किचन भी नीट कर दिया है। घर पे हूँ तो मैं किचन जो है वो सुबह में ही सारा नीट एंड क्लीन कर देती हूँ, काम वाली के आने से पहले पहले, क्योंकि फिर उसने सफाई करनी होती है ना, तो सारा कचरा जो गिरना हो वो पहले गिर जाए। अभी है दोपहर का टाइम और राकिब आए हुए थे। बच्चे तो दोनों सो रहे थे, लेकिन मैंने राकिब के लिए जो है वो शेक बना दिया है। अब आप लोगों को मेरे व्लॉग में शेक जो है ना मैंगो शेक बहुत ज़्यादा नज़र आया करेगा, क्योंकि हम जो है ना गर्मियों में मैंगो शेक बहुत ज़्यादा पीते हैं। उसके बाद बच्चे उठ गए थे। सिप्तैन को अभी मैंने रेडी किया, और जी सिप्तैन जा रहा है स्कूल नहीं सॉरी ट्यूशन जा रहा है। अभी 4 बजे का टाइम है, और वो वहाँ यहाँ पे मुझे अल्लाह हाफ़िज़ कह रहा था, उसके बाबा आ गए थे उसको लेने के लिए। तो स्माविया को भी क्योंकि वो भी सो के उठ गई थी, तो अभी मैंने उसके कपड़े भी निकाल लिए हैं, उसको भी शॉवर वगैरह दूँगी। पहले तो मैं बच्चों को दोपहर में नहला देती होती हूँ, तो आज थोड़ी अपनी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैंने दोपहर में नहीं नहलाया। तो अभी कुछ बेटर फ़ील कर रही थी, तो मैंने बच्चों को जो है अभी 4 बजे का टाइम हो रहा है, गर्मियाँ हैं, तो लेट भी शॉवर दे दें तो कोई मसला नहीं होता। उसके बाद अभी शाम का टाइम है, अभी मैं किचन में आ गई हूँ, दूध भी आ गया था, तो दूध मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। सारा इकट्ठा ही बॉयल कर लूँगी, 2 चूल्हे का फ़ायदा ये हो जाता है कि इकट्ठा बॉयल हो जाता है। और अभी जी ये स्माविया जो मुझे कंपनी दे रही है बैठ के यहाँ पे, सिप्तैन क्योंकि पढ़ने गया हुआ था ना, फिर वो फ़ील करती है, रोती रहती है, तो मैंने पास बिठाया हुआ था। साथ ही मैं जो है वो अपने बर्तन भी जो दूध वाले हैं वो भी वॉश कर लूँगी। 2-4 बर्तन और थे वो भी मैंने वॉश कर लिए। तो जो थोड़ा दूध था वो तो बॉयल हो गया था, जो ज़्यादा है वो भी हो रहा है। और साथ ही मैंने खाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। प्याज मैंने लिए हैं, आज मेरा दिल था कि आलू चिकन का सालन बना लेती हूँ, तो मैंने प्याज 2 से 3 अदद जो प्याज लिए हैं उनको मैंने पानी डाल के थोड़ा सा ना गलने के लिए रख दिया है। पहले मेरा था कि मेरे पास टाइम काफ़ी है, तो मैं इसको ऐसे गलने के लिए रख देती हूँ। तो साथ ही जो है स्माविया ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि मम्मा की ड्यूटी तो ऑलवेज़ जो ऑन ही रहती है। तो स्माविया को मैं अभी सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो बिल्कुल भी सोई तो नहीं थी। थोड़ी देर झूले लिए उसने, फिर रोना शुरू कर दिया, फिर मैंने उसको निकाल लिया। तो टाइम मुझे इस तरह जो है ना काफ़ी वेस्ट हो गया था मेरा। तो इसलिए प्याज जो है वो सॉफ्ट तो हो गए थे, लेकिन टमाटर वगैरह नहीं मैंने किए थे, तो क्योंकि उसको फिर भुनाई में मुझे था कि गला लूँगी, लेकिन उसमें टाइम काफ़ी लग जाना था। तो फिर मैंने जो है वो टमाटर, अदरक, लहसुन और जो है प्याज, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। और अभी मैं पेस्ट को मैंने डाल दिया पानी। जब उसका ड्राई हो गया, तो अब इसमें जो है वो मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। पानी जो है वो अच्छे से ड्राई करने के बाद ही कुकिंग ऑयल ऐड किया है, वरना पानी और जो कुकिंग ऑयल है ये मिक्स होकर तो बहुत ज़्यादा छींटे उड़ाता है। छींटे तो इस तरह भी उड़ते हैं, क्योंकि पानी ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है, तो छींटे इस तरह भी उड़ते हैं, लेकिन कम उड़ते हैं। तो अगर पानी ज़्यादा होगा ना, तो उससे ज़्यादा छींटे पड़ेंगे, तो कुकिंग करना मुश्किल हो जाती है।
तो प्याज को मैंने फ्राई कर लिया तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। छींटे देखिए अभी भी उड़ रहे हैं। तो अभी मैं इसमें जो है वो चिकन ऐड कर दूंगी। शुरू स्टेज में ही मैं हमेशा जो है चिकन ऐड कर देती हूँ। बेशक मैं प्याज जो है ग्राइंड करके डालूँ या वैसे ही भुनाई करके उनको जो है वो गलाऊँ, चिकन जो है वो मैं शुरू में ही ऐड कर देती हूँ। इस तरह चिकन की भुनाई जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है, चिकन में बिल्कुल भी स्मेल जो है ना वो नहीं आती है। तो अभी मैंने चिकन को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई किया और हल्का हल्का ऑयल जो है ना वो ऊपर आना शुरू हो गया था। अब मैंने सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए हैं। स्पाइसेस में मैंने लिए हैं, नमक लिया है 2 चम्मच, छोटे चम्मच है 2 चम्मच लिए हैं मैंने, और सुर्ख मिर्च ली है। उसके बाद मैंने इसमें डालूँगी जी 1 चम्मच जो है वो हल्दी का। स्पाइसेस मैं हमेशा घर के यूज़ करती हूँ, खुद से बने हुए जो हैं। कोई भी मैंने डिब्बे वाला मसाला, कौरमा मसाला वग़ैरह लोग ऐड करते हैं ना, मैं वो बिल्कुल भी नहीं ऐड करती हूँ। इससे ही जो है टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। भुनाई चिकन का सालन हो, कोई भी सालन हो, जितनी भी उसकी भुनाई की जाए ना, टेस्ट उससे ही अच्छा आ जाता है। ये लोगों की सोच होती है कि जो मसाले दूसरे होते हैं ना, वो डालने से ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने कभी भी कौरमा मसाला वगैरह ऐड नहीं किया, सिर्फ बिरयानी मसाला मैं बिरयानी में ऐड करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। तो अभी मैंने आलू भी ऐड कर दिए हैं, उसकी मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट भुनाई करके अब इसमें 1 गिलास जो है वो पानी ऐड कर दिया, ताकि चिकन भी गल जाए अच्छे से और आलू भी जो है ना वो गल जाए। 4 से 5 मिनट मैंने उसको मज़ीद कुक किया है, तो अच्छे से जो है ऑयल ऊपर आ गया है, पानी भी ड्राई हो गया अच्छे से। अब मुझे जितना इसमें शोरबा बनाना होगा ना, क्योंकि मैंने आलू चिकन बनाने हैं ना, तो मुझे कढ़ाई नहीं बनानी है, आलू चिकन का सालन बनाना है। तो अभी जितना इसमें मुझे शोरबा बनाना होगा उतना मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तकरीबन मैंने 1.5 गिलास इसमें अब मैं पानी ऐड करूँगी। 1 गिलास रह जाएगा पकने के बाद, तो उससे जो है वो अच्छा सा सालन जो है वो मेरा आलू चिकन का रेडी हो जाएगा। डेली बंदा बस यही सोचता है कि क्या बनाया जाए, क्या बनाया जाए। जिस घर में सारी सब्जियां खा ली जाती हैं ना, उस घर में तो इजी होता है। लेकिन हम लोग जो है वो सारी सब्जियां नहीं खाते हैं, मैं खुद नहीं खाती हूँ, राकिब भी नहीं खाते हैं, तो इसलिए जो है ना डेली फिर सोचने में ही लग जाता है कि क्या बनाया जाए। तो आज मैंने कहा चलें, काफ़ी दिन हो गए थे आलू चिकन का सालन नहीं बनाया था। चिकन वैसे कढ़ाई तो हम बहुत कम बनाते हैं, क्योंकि हम चिकन शोरबे वाला जो बनाया हो आलू चिकन वाला, वो तो फिर भी खा लेते हैं, दूसरा तो बिल्कुल भी नहीं हमसे खाया जाता है। तो उसके बाद जी साथ साथ मैं आटा भी गूंद रही हूँ। मैंने कहा किचन का जो है काम एक दफ़ा सारा ख़त्म कर लूँ, क्योंकि गर्मी में जब बंदा किचन में आया हो ना, तो फिर सारे काम साथ साथ ही बंदा दिल करता है कि कर ले। तो अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स जो हैं वो अच्छे लग रहे हैं, तो आप लोग मेरे व्लॉग्स को लाइक भी ज़रूर किया करें और शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और जो न्यू आते हैं चैनल पे, वो चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया करें। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, क्योंकि मैं वहाँ पे अपने जो मुख्तलिफ इवेंट्स वगैरह होते हैं उनकी पिक्स वगैरह मैं जो है वो वहाँ पे ही अपलोड करती हूँ। तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग मुझे जो है वो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो सारे। और मेरे चैनल को ज़रूर आप लोग लाइक करें, शेयर करें, ताकि जल्दी जल्दी मेरे जो है वो 1K सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट हों। तो फिर इसकी भी हम सेलिब्रेशन ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ऑफ़ कोर्स मेरे लिए तो ये एक बिग अचीवमेंट है, क्योंकि मैंने इस चैनल के लिए काफ़ी जो है वो मेहनत की है और कर भी रही हूँ। इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों के लिए जो है वो मज़े मज़े के व्लॉग्स जो है वो लाती रहूँगी। तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।